तो हाँ, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बल्दिया फैक्ट्री डिजास्टर के बारे में। This fire was one of the deadliest ever in Pakistan. Rescue workers battled through the night to try and contain the blaze and save lives. जो बल्दिया फैक्ट्री डिजास्टर था कराची पाकिस्तान में, वो एक ट्रेजिडिक इंडस्ट्रियल फायर थी जो कि सितंबर 11 2012 में हुई थी, जिसने रिजल्ट की थी डेथ ऑफ 258 वर्कर्स की और इंजर किया था 32 वर्कर्स को। जो ये फायर एक्सपोज हुई थी सर्व लेक ऑफ सेफ्टी मेजर्स और पुअर वर्किंग कंडीशंस की वजह से, जो कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, उसकी वजह से। आखिर हुआ क्या था? जो फायर है वो ब्रोक आउट हो गई थी जो अली इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट फैक्ट्री थी जो कि लोकेटेड थी बल्दिया टाउन एरिया कराची में। ये जो फैक्ट्री थी ये प्रोड्यूस करती थी क्लॉथ जर्मन डिस्काउंट रिटेलर के लिए की, जो कि सोर्स अराउंड था 70% उसकी जो प्रोडक्ट थी वो इस फैक्ट्री से आती थी 2011 के मुताबिक। ये जो फायर थी वो स्टार्टेड हुई थी जब स्पार्क हुआ था एक फॉल्टी इलेक्ट्रिकल जनरेटर से, जिससे इग्नाइट कर दिया था केमिकल्स को जो कि स्टोर्ड हुए थे फैक्ट्री में। मैंने जो फैक्ट्री इमरजेंसी एग्जिट से वो लॉक थे या ऑब्स्ट्रक्टेड थे और जो सेवरल विंडो थी वो बार थी, ट्रैप थी, वर्कर्स उसके अंदर ही थे। डजन ऑफ जो वर्कर थे वो जल गए थे जिंदा ही या डाइड हो गए थे स्मोक इनहेलेशन की वजह से। निगलिजेंस और लेक क्या थी अकाउंटेबिलिटी की? जो इन्वेस्टिगेशन ने ये चीज़ रिवील की थी कि एक डिस्टर्बिंग वेब ऑफ करप्शन, एक्सटॉर्शन और पॉलिटिकल कनेक्शन था जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा था इस डिज़ास्टर की तरफ। जो फैक्ट्री ओनर्स थे उन्होंने पे कर रहे थे मंथली एक्सटॉर्शन मनी किसको? एमक्यूएम को, जो कि पॉलिटिकल पार्टी थी। जब ऑनर्स ने रिफ्यूज़ किया कि वो पे नहीं करेंगे जो लार्ज एक्सटॉर्शन डिमांड है उसको, तो एमक्यूएम ने इलीजिटली और चेस्टेड कर दिया जो एरोजन अटैक था इस फैक्ट्री पे। जो फैक्ट्री थी वो रिसेंटली बिन अवॉर्डेड की गई थी SA 8000 सेफ्टी सर्टिफिकेशन से बाय इटालियन कंपनी RIN ने, डिस्पाइट ये जो ऑब्वियस लेक था सेफ्टी मेजर्स का। ये हाईलाइट करती है जो फेलियर है सर्टिफिकेशन सिस्टम का और जो निगलिजेंस है अथॉरिटीज़ का इन्फोर्स करने में इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या थे इस डिज़ास्टर के? जो बल्दिया फैक्ट्री फायर थी इसने सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस काज किए। जो बर्निंग थी केमिकल और सिंथेटिक मटेरियल्स की, इसने रिलीज़ किया था टॉक्सिक फ्यूम्स को और पोल्यूटेंट्स को एयर में, कंटेमिनेट किया था सराउंडिंग नेबरहुड को। लेक जो थी प्रॉपर डिस्पोजल की फैक्ट्री वेस्ट की लीड कारी थी सॉइल और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की तरफ एरिया में। जो डिज़ास्टर था इसने अंडरस्कोर कर दिया था जो अर्जेंट नीड है स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन, बेटर इन्फोर्समेंट और ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, जो कि प्रोटेक्ट करती थी वर्कर्स और इन्वायरमेंट को। जो ट्रेजेडी थी उसने स्पार्क कर दिया था नेशन वाइड आउटरीच को और कॉल की थी रिफॉर्म्स ताकि हम प्रिवेंट कर सकें ऐसे कैटास्ट्रोफिक इंसिडेंट्स को जो कि बार बार हो रहे हैं। इन द आफ्टर में जो विक्टिम फैमिलीज जो सर्वाइवर से वो कंटिन्यू कर रहे थे फाइट जस्टिस और एडुकेट कंपनसेशन के लिए फैक्ट्री ओनर से, जो एमक्यूएम पार्टी थी और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स थी जैसे कि KIK, जो कि प्रॉफिटेड हो रही थी फैक्ट्रीज की अनसेफ कंडीशंस की वजह से। वहाँ आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को